हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। एक बार आप सभी का फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में स्वागत है। और जो कि हमारा आज लास्ट डे मेंस स्पेशल का, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 90 तक हमें मेंस स्पेशल्स के सारे क्वेश्चंस कवर अप हम लोग कर लेंगे। और कल से मैं आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो चेंज कराऊंगा। अब रह ही कितने गए, हमारे पास टोटल 10 क्लासेस हमारी टोटल मिला के रह गई है और 90 क्लासेस आज की मिला के हमारे पास ओवरऑल हो जाएगी। तो भाई अब देख लो आपने कितना साथ के साथ इस सीरीज को फॉलो किया है या नहीं किया है, वो तो आप ही जानो। बाकी जिन बच्चों के मेंस के पेपर हैं, स्पेशली सीपीओ वालों का, वो इस सीरीज को अच्छे से देखो, एक एक पॉइंट को देखो और फिर आप देखना आपके जो मार्क्स हैं वो कितने अच्छे बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज का डे कंप्लीट करते हैं एक बार मेंस स्पेशल का। और पैटर्न वही है सेम, जैसा मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका था। 5 आपके पास क्लॉज टेस्ट होंगे, 5 होंगे PQRS, और 5 और 5 यानी कि 10 मार्क्स का होगा क्लॉज टेस्ट और 10 मार्क्स का होगा आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ के अंदर, जो कि हमारा है जम्बल्ड सेंटेंसेस, जो है अरेंजमेंट, जो है हमारी अरेंजमेंट। ठीक है, तो तरीका क्या था, यहां से लेकर आप यहां तक इसको रीड कर लीजिए, आपको आधी बातें तो वहीं समझ में आ जाएगी, है ना। देखो लिखा हुआ है कि वाओ दैट्स फैंटास्टिक न्यूज, सेड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ही हैड गॉन टू कोलकाता फॉर द इंटर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप. Irfan was a swimming champ. He won golds in 100 meter freestyle, 100 meter butterfly and relay. Informed his coach. आप पढ़ो, पढ़ के पता चल रहा होगा सी वाला जो पोर्शन है वो वहां से सेंटेंस शुरू होगा और सी वाले के बगल में क्या आएगा, डी, क्योंकि वो स्विमिंग में चैंपियन है और उसने 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर गोल्ड जीता है। तो सी के बगल में डी आप नोटिस करिए, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। एक बार फर्स्ट को और देख लेते हैं। डी, सी के बगल में डी लगाया और बी के बगल में आपने ए लगाया और उसके बाद ये चैंपियनशिप की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा ए और ए के बाद क्या आ जाएगा, बी। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कभी भी अरेंजमेंट चारों सेंटेंसेस की नहीं करनी होती है, 2 सेंटेंस की भी आप अरेंजमेंट कर लोगे तो बात बन जाएगी। मिनिमम 2 सेंटेंस के अरेंजमेंट मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिर से इसको यहीं से पढ़ते हैं भाई। Someone had been smart enough to remove it before I went on the rampage. My hands had been itching to tear down that college from my bedroom wall, but I found the wall bare, so I entered my room in a hurry. देखो पढ़ के पता चल रहा है भाई कि my hands had been itching to tear down that college from my bedroom wall. इसी के जस्ट बाद ये बात हुई होगी क्योंकि वो रूम में इसलिए जल्दी से आ गए। तो यानी कि बी है और बी के बगल में डी है, ए में नहीं है, बी में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। एक बार फिर भी चेक करते हैं। और फिर सी है, सी के बगल में है, बट आई फाउंड द वॉल बेयर, समवन हैड बीन स्मार्ट इनफ टू रिमूव इट बिफोर आई वेंट इन ऑन द रैम्पेज। है ना कि भाई जब वहां पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं पाया। तो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि she had never seen so large and so golden an apple. Hitler was passing through an orchard when an apple fell at her feet. So she wrapped it in her handkerchief and carried it home to store it in her drawer. ठीक है, पढ़ के पता चल रहा है, इसका सेंस आ रहा है ना। तो she held it carefully in her slab hands and thought it would be a pity to eat. यानी कि बी से स्टेटमेंट सही है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसके बगल में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो ऐसे ही पता चल गया बी के बगल में क्या आएगा, ए। यानी कि ड्रॉअर के बाद ये वाली लाइन आएगी, तो बी के बगल में ए आपको सिर्फ और सिर्फ सी वाले ऑप्शन में ही मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ कि he took great care of his subjects and made sure they lived in happiness. Sometimes he himself went amongst the people in disguise to see and learn about their actual state. He sent spices, spy की SPY की
क्या नाम है, प्लूरल फॉर्म है, इनटू द किंगडम टू रिपोर्ट टू हिम अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, जस्ट एंड लिविंग किंग वंस रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। यानी कि डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और देखो इसके जस्ट बगल में ये वाली लाइन है ना कि वो इस बात को ध्यान रखता है कि जो लोग हैं वो ढंग से वहां पर जी रहे हैं, यानी कि डी के बगल में ए, और डी के बगल में ए जो है वो बी वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद सी, और सी के बगल में बी। ठीक है, चलिए अगला। I had heard a great deal about Miss Mean's school. Her eyes was covered with a bandage and she were being led carefully by an older boy. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. But not till last week did the chance come to visit it. देखो सेंटेंस में सेंस आ रही है इस वाली से, है ना, बी से, तो बी तो इसमें है ही, बी के बगल में डी, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट, बिल्कुल सही है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी के बगल में ए का सेंस आ रहा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्लॉज, 5 मार्क्स का क्लॉज है और 3 से 4 ही लाइन है, तो इसलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। लिखा हुआ है कि बेन कमिटेड डैश क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, someone dashed the crime and told the police charged him dash the crime and put him behind bars. They also accused his twin brother Bill of being his dash। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट में कि बैन कमिटेड डैश क्राइम, तो पढ़ के पता चल रहा है कमिटेड अ क्राइम, है ना। when dash a bank robbed like entered or notice, तो बैंक को लूटा गया यानी कि robbed। उसके बाद someone dash the crime, signed, moved, spoke और witnessed, यानी कि witnessed पाया गया जिसने पुलिस को ये बात बता दी। the police charged him dash the crime with on, charged के साथ with होता है ना। put him behind the bars, they also accused his twin brother Bill of being his। ठीक है, तो accomplish आप पढ़ो, जो साथी होता है साथ में जो क्राइम करता है उसको बोलते हैं। तो करेक्ट हो गया, एडवेंचरस नहीं होगा, एडमायरर नहीं होगा, कलीग नहीं होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने लगाया था विद, इसमें हमने लगाया था विटनेस्ड, इसमें हमने लगाया था रॉब्ड, और इसमें हमने लगाया था ए, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला है 11th, एक और है आपके पास जो पैसेज है क्लॉज टेस्ट के सेंस में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम डैश। शॉर्ट स्टोरीज डैश फ्रॉम इंडिया, लिखा हुआ है फ्रॉम इंडिया, डैश कंपोज्ड इन द 2nd century BC। ठीक है, फर्स्टली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली और ओरिजिनली। ओरिजिनली हो रहा है ना कि भाई कंपोज किया गया था 2nd century, वो भी BC में। पंचतंत्र इज डैश बिलीव्ड टू बी, बिलीव्ड डिजाइंड, बिलीव्ड का ही सेंस आ रहा है ना, स्टैब्लिश भी नहीं आ रहा। चलिए थर्ड में देखते हैं, रिटन बाय विष्णु शर्मा डैश विद मेनी अदर स्कॉलर्स, नियर, नेक्स्ट, बिसाइड और अलोंग के साथ, है ना। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन डैश, आर वॉज बी वर, वॉज पास्ट की बात हो रही है ना, वॉज, टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज एंड गवर्निंग डैश फैसिलिटीज फेयर्स स्किल्स, स्किल्स इन द यंग सन्स ऑफ द किंग, है ना, किंग के लिए बोला गया था। तो इसमें हो गया स्किल्स, इसमें हमने कहा वॉज, अलोंग, ठीक है, उसमें बिलीव्ड यहां पर, उसके पहले ओरिजिनली। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस है बच्चों। ये मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, आप उसको मतलब आराम से कॉपी में लिख लेना। लिखा हुआ है ऑन क्लाउड 9, है ना, इसका मतलब होता है 7वें आसमान पर होना। मैंने बहुत बार सिखाया है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, तब आप ये वर्ड यूज करते हो। तो पढ़ो, पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। लिखा हुआ है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, जब आप अपनी लिमिटेशन को रोक देते हो, एक लिमिट को सेट कर देते हो, सेट द लिमिट, उसके लिए बोला जाता है। तो बी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे आकर इसको एक्सेप्ट कर लेना। अगला देखो, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर कोई फिश
वाटर से आउट हो जाए या बाहर आ जाए तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। तो देखो डी वाले में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फील अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला लिखा हुआ है टू बी लाइट ईयर्स अवे, बहुत बार बोलते हैं ना, ये जो प्लैनेट है, ये जो गैलेक्सी में ये पॉइंट है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है ना। तो आप पढ़ो, जब लाइट ईयर्स बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है जो चीज ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा दूर होती है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली लॉन्ग फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर, नहीं, ह्यूमन बीइंग्स, बी वाले में लिखा हुआ है ना, टू बी डिस्टेंट फ्रॉम, डू बी डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रीच। अगला अ स्क्वायर डील, स्क्वायर डील होता है एक अच्छी डील, एक फेयर डील को बोला जाता है या फेयर एग्रीमेंट को भी बोला जाता है, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला ऑन एज, ऑन एज होता है जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हो, जब ये वर्ड यूज करा जाता है। तो पढ़ो सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, है ना। अगला द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग गुड, यानी कि जब आपके पास बोलने की अच्छी कला होती है तो उसको बोलते हैं, है ना। डी इज द राइट ऑप्शन। अगला फील एट सी, समुद्र में होना, तो ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं आपको। इसके लिए एक वर्ड याद रखो, परप्लेक्स्ड, एक वर्ड याद रखिए सभी भी, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूजन, लॉस्ट, देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। अगला ट्विडलिंग वंस थंब, इसका मतलब होता है जब कोई काम ना होना, यानी कि हैव नथिंग टू डू, जब आप कोई चीज में कोई काम नहीं होता आपके पास। तो बी ऑप्शन में पढ़िए लिखा हुआ है फीलिंग बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, फीलिंग बोर्ड। चलिए अगला आउट ऑफ द ब्लू, जब हम लोग कोई भी अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हैं किसी के लिए तब बोला जाता है आउट ऑफ द ब्लू। तो डी ऑप्शन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। चलो भाई करा दिए मैंने आज आप लोगों को पूरे 90 के 90 सेट्स, जो कि बहुत आसान था ये वाला, तो क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा ईडीएम्स मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूं। अब आपकी ये ड्यूटी है कि आपको ये सारे के सारे ईडीएम्स जो है वो लर्न कर लेने हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, और कल से यानी कि 91th डे जो हम कल पढ़ेंगे उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनका थोड़ा सा पैटर्न जो होगा बच्चों वो अलग होगा, ठीक है। अब मैं कोई नई चीज नहीं डाल सकता बच्चों, क्योंकि मैंने 2012 से लेके अभी तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।